शिवसेना के गिरफ्तार नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत को 1.5 घंटे बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे संजय राउत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी संजय राउत की रिमांड की भी मांग करेगी। संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। आधी रात तकरीबन 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी हुई। संजय राउत से कल 16 घंटों तक पूछताछ की गई और फिर उन्हें अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तारी के विरोध में ईडी दफ्तर पर आज प्रदर्शन होगा। अब से थोड़ी ही देर में ईडी दफ्तर पर शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता पहुंचकर प्रदर्शन करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब संजय राउत को मेडिकल के लिए लेकर जाना था। अब किसी भी वक्त संजय राउत निकलकर जेजे अस्पताल जा सकते हैं। उन्हें ईडी की टीम वहां लेकर जाएगी। उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। ईडी की कार्रवाई के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ता बीते कल से लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई और फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। जब उन्हें उनके घर से ईडी के दफ्तर ले जाया गया तो किस तरह का बॉडी लैंग्वेज संजय राउत का नजर आ रहा था। ईडी के एक्शन की शुरुआत कल सुबह 7 बजे हुई। रविवार सुबह 7 बजे संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची, पूछताछ शुरू की, घर की सर्चिंग की गई और घर की सर्चिंग के दौरान 11,50,000 कैश बरामद किया गया। कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया गया। घर से निकलते वक्त संजय राउत ने मां को गले लगाया, तिलक लगाया, भगवा गमछा लहराते हुए घर से निकले और खुली कार में देखिए किस तरह भगवा गमछा लहराया और फिर ईडी के दफ्तर पहुंचे। संजय राउत के घर से मिले 11.5 लाख रुपए पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये पैसे अयोध्या जाने के लिए शिवसेना कार्यकर्ताओं से वसूले गए थे। अयोध्या के नाम पर लिए गए पैसे संजय राउत ने खुद रख लिए थे। 11.5 लाख रुपए के पैकेज पर अयोध्या लिखा हुआ था। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीते कल जब ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची तो वहां सर्चिंग के दौरान 11.5 लाख रुपए मिले, जो बताया जा रहा है कि अयोध्या के थे। अयोध्या जाने के नाम पर ये पैसे अपने कार्यकर्ताओं से लिए गए थे। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में संजय राउत को जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। दरअसल ये प्रक्रिया होती है, कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत मुंबई के जेजे अस्पताल में मेडिकल चेकअप ईडी की टीम कराने के लिए संजय राउत को अब से किसी भी वक्त ले जा सकती है। तो संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर। संजय राउत के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज हुई है। संजय राउत पर धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करी गई है। सुजीत पाटकर की पत्नी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। सुजीत की पत्नी स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पात्रा चौल घोटाले में सुजीत पाटकर ने डील कराई थी और अब उनका परिवार संजय राउत पर धमकी देने का आरोप भी लगा रहा है। कई ऐसी संपत्ति हैं जो सुजीत पाटकर और स्वप्ना पाटकर के नाम पर संजय राउत ने ली थी और जब वापस उन्हें संजय राउत ने अपने नाम पर ट्रांसफर करने की मांग की तो स्वप्ना पाटकर ने इनकार कर दिया और उसके बाद संजय राउत की तरफ से लगातार इन दोनों को धमकी दी जा रही है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बड़ा बयान सामने आया है। शिंदे ने कहा है कि संजय राउत के खिलाफ जांच चल रही है, जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ जाएगी। शिंदे ने कहा कि संजय राउत उरो जेल भेजने की उन्होंने बात कही, उनकी काफी बदनामी भी हुई थी, लेकिन हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम संजय राउत को अपने काम से जवाब देंगे। आता त्याच्या बाबतीत चौकशी सुरू आहे आणि जे काय आहे चौकशी अंतिम समोर येईल। त्याने आम्हाला पण जेलमध्ये घालायचा विचार केला होता, आमची देखील खूप बदनामी केली, ठीक आहे, पण आम्ही ते विसरून गेलो। आम्ही या सर्वांना मी आज अगोदरच सांगितलं की आम्ही कुठल्याही पातळीवर खालच्या पातळीवर समोरच्याने आरोप केले मग आम्ही करणार नाही। आम्ही त्यांना कामातून उत्तर देऊ। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी मामले की जांच जारी है, जब जांच होगी तब सच्चाई का पता चलेगा। संजय राउत की गिरफ्तारी पर शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोला है। भड़की शिवसेना ने सामना में लेख के जरिए बीजेपी के साथ साथ महाराष्ट्र के गवर्नर पर भी निशाना साधा। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि गवर्नर के बयान से ध्यान भटकाने के लिए संजय राउत की गिरफ्तारी की गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि मुंबई से गुजराती और राजस्थानी हट जाए तो मुंबई की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और इसके बाद मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रहेगी। इससे महाराष्ट्र में नाराजगी से ध्यान भटकाने के लिए संजय राउत की गिरफ्तारी की गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है।
सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2 दिन पहले मराठी, मानुष और महाराष्ट्र का अपमान किया। महाराष्ट्र के इस बयान पर आक्रोश भड़क उठा। इस आक्रोश के दौरान शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी ने रविवार को छापेमार कार्रवाई की। राज्यपाल के बयान से दरअसल ध्यान भटकाने के लिए यह कार्रवाई की गई, ये ऐसी कोशिश थी। सामना में यह लिखा गया है, राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र के अपमान किए जाने से संबंधित बयान पर पानी फेरने के लिए महाराष्ट्र में इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है। संजय राउत ने शनिवार को राज्यपाल के बयान की तीखे शब्दों में खबर ली थी और रविवार को सुबह उनके घर ईडी का दस्ता पहुंच गया। लोग समझ गए, भाजपा हर काम पैसा, संपत्ति, व्यापार में ही तोलती है। खून, पसीना, आंसुओं का उनके लिए कोई मोल नहीं है। और हमारे 2 सहयोगी जेपी और अतुल सिंह ईडी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं, बीते कल भी यहां पर मौजूद थे। सबसे पहले जयप्रकाश का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, जिस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद अस्पताल ले जाया जाएगा संजय राउत को, उसमें कितना और वक्त लगेगा? और वहीं दूसरी तरफ यह भी बात सामने आ रही है कि राज्यपाल के बयान की आड़ में इस तरह की कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है। देखिए, यहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ईडी के दफ्तर के बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जो गाड़ियाँ हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं। ईडी के आला अधिकारी भी ईडी के दफ्तर पहुँचना शुरू हो गए हैं। सत्यव्रत कुमार जो जॉइंट डायरेक्टर है ईडी के, कल रात को ही दिल्ली से मुंबई आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने भी जो 7 घंटे की पूछताछ हुई है उसमें आखिरी 2 घंटे की पूछताछ में संजय राउत से कई सवाल पूछे थे, जिसके बाद अरेस्ट मेमो पर साइन किया था और अभी यहाँ पर मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा। जेजे अस्पताल में भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई और यहां बाहर भी आप देख सकते हैं शिवसेना के जो नेता है पांडुरंग सकपाल, उनको हम देख सकते हैं। संजय राउत के जो पर्सनल असिस्टेंट और दूसरे नेता है शिवसेना के, वो यहां पर आकर खड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये इंतजार कर रहे हैं कि संजय राउत जब बाहर आए मेडिकल के लिए तो एक बार उन्हें वो कुछ बात कर सके, कुछ मैसेज दे सके। लेकिन यहाँ बहुत भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर दंगा निरोधक पथक लगाया गया है। मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी, मुंबई पुलिस के जवान हैं। इसके अलावा स्पेशल प्रोडक्शन फोर्स के भी जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, जो इस कॉन्वॉय को जेजे अस्पताल तक फॉलो करेंगे और वहां से कोर्ट, जो ईडी का कोर्ट है जो करीब 15 मिनट की दूरी पर है जेजे अस्पताल से, वहां भी ये पूरी पुलिस व्यवस्था रहेगी। ईडी कोर्ट में ईडी के अधिकारी जो है संजय राउत का रिमांड लेना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी ग्राउंड्स हैं ईडी के पास जिसको लेकर वो संजय राउत की गिरफ्तारी कर चुके हैं और अब आगे संजय राउत की जो पूछताछ है उसे लंबी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिनकी जानकारी नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे जो एक्यूज हैं जिनका इस पूरे क्राइम सिंडिकेट में रोल रहा है, एफएसआई घोटाले, टीडीआर घोटाले में, और उनकी भी पड़ताल करनी है, उनकी शिनाख्त करनी है। उसको लेकर संजय राउत को प्रवीण राउत के साथ आमने सामने बिठाया जाएगा। प्रवीण राउत अभी जेल कस्टडी में है, अर्थर रोड जेल में है, जिन्हें ईडी कोर्ट में जाके उनकी वापस दोबारा कस्टडी ईडी मांगेगी और कोशिश ये होगी कि प्रवीण राउत और संजय राउत को आमने सामने बिठाया जाए और दोनों को बिठाकर मनी ट्रेल की पूरी जानकारी ली जाए, क्योंकि ये मामला 1034 करोड़ के घोटाले का है, जिसमें 100 करोड़ किकबैक रकम आई थी और ये 100 करोड़ किकबैक रकम में से काफी प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, नामी बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हैं, जिसकी पूरी जानकारी ईडी यहां पर लेना चाह रही है। बिल्कुल, और अब इसी कड़ी को खंगालने की कोशिश में ईडी जुट गई। अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, कहा यह जा रहा है कि एनसीपी और शिवसेना वहां पर पहुंचने वाली है, ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा सकता है, एक मार्च निकाला जाएगा। फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर? जी देखिए, ईडी के सामने का जो दूसरा हिस्सा है वो हम आपको इस समय तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि किस कदर सिक्योरिटी यहाँ पर बनाई गई है। पूरा जो एरिया है ईडी ऑफिस का, उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दोनों तरफ के जो रास्ते आते हैं ईडी दफ्तर के पास, उनको पूरी तरीके से बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। राइट कंट्रोल पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर एसआरपीएफ के जवान और मुंबई पुलिस के जवान हैं, उनके साथ आपको इस समय तस्वीर पे जो गेट आप है, अगर ईडी दफ्तर की देखें तो वहाँ पर सीआईएसएफ के एक उच्च अधिकारी खुद मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर सीआईएसएफ की टीम को भी लगाया गया है। अमूमन ये जल्दी बुलाए नहीं जाते हैं, क्योंकि आज जो है यहाँ पर हंगामा एक्सपेक्टेड है। शिवसेना के कई सारे कार्यकर्ता और एनसीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह 10 बजे पहुंचने वाले हैं, ऐसा उन्होंने पहले से ही संदेश दिया है, इसलिए उनकी भी टुकड़ी यहाँ पर लगाई गई है। और दूसरी तरफ का जो रास्ता है जो ईडी दफ्तर के लिए आता है, मैं कैमरामैन विजेंद्र को भदौरिया को कहूंगा कि वो आपको पैन करके दिखाए। बाई तरफ का जो रास्ता इस ईडी
ईडी ऑफिस के लिए आता है उसको भी एहतियातन यहां पर बंद कर दिया गया है। वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है, रास्ते पे पूरी तरीके से रस्सी लगा दी गई है, वहां पर भी पुलिस की टुकड़ी तैनात की गई है, क्योंकि इसको भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद उस रास्ते से भी यहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता या शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं और भारी हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि लगातार शिवसेना के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें इस बात की बेहद गुस्सा है। कल से ही वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि जब से जो है ये मामला आया है, कहीं ना कहीं शिवसेना के नेताओं को ईडी के जरिए बीजेपी टारगेट कर रही है, केंद्र सरकार टारगेट कर रही है, उनको निशाना बना रही है ताकि वो उनके सामने झुक जाए। जी अतुल, बिल्कुल, चलिए नजर बनाए रखिए, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और सीआईएसएफ की टीम की आप बात कर रहे थे, कल हमने देखा कि जब ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची तब भी सीआईएसएफ के जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो मौजूद थे, वो भी वहां गए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।